नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बीपीएससी की परीक्षा फिर से ली जाए, री एग्जाम हो, ये मांग जो है बिहार के विपक्षी दलों के नाक का सवाल हो गया है। सारे विपक्षी दल एक ही मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा फिर से होनी चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। लेकिन सरकार ने और आयोग ने भी इसको अपना नाक का सवाल बना लिया है। अब इस राजनीतिक लड़ाई में फंसे हुए हैं अभ्यर्थी। 4,80,000 जो अभ्यर्थी जिन्होंने 13 दिसंबर को 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दी थी, वो फंसे हुए हैं और उनके जेन्युइन मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोगों ने कल आपको एक सर्वे में बताया था कि 99% अभ्यर्थी चाहते हैं कि री एग्जाम हो, और सर्वे के दौरान 12,000 अभ्यर्थियों से बातचीत की गई और बातचीत में जो बातें निकल कर आई वो काफ़ी चौंकाने वाली इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आयोग का कहना है या फिर सरकार का भी कहना है कि अभ्यर्थी परीक्षा में गड़बड़ियों के सबूत पेश करें तो वो री एग्जाम लेने के लिए तैयार है। हालांकि एक री एग्जाम हुआ है बापू परीक्षा केंद्र में, जो 13 दिसंबर को गड़बड़ी हुई, तो आयोग ने दोबारा परीक्षा 4 जनवरी को लिया। और ये अलग बात है कि 22 अलग अलग केंद्रों पर लिया गया 12,000 अभ्यर्थियों का। हालांकि 12,000 अभ्यर्थी टर्नअप नहीं हुए, करीब 8,000 के करीब अभ्यर्थी आए थे परीक्षा देने। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बापू परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी समझ में आती है क्योंकि वहाँ आपने प्रश्न पत्र देरी से दिया, लेकिन जो छात्र जो सबूत पेश कर रहे हैं और सर्वे के दौरान जो मामले सामने आए हैं उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि 28 तरीके की गड़बड़ियां हुई हैं पूरे इस परीक्षा में, और 28 में से 5 तो ऐसे हैं जो काफी गंभीर मामला बनता है। अब देखिए, एक प्रमुख अखबार ने, नाम भी ले लेता हूं, दैनिक भास्कर ने 14 दिसंबर को एक बड़ी खबर छापी थी कि पूर्णिया के सर्किट हाउस में अभ्यर्थियों को रखा गया था और वहाँ 11 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। वो गड़बड़ी समझ में नहीं आती है आयोग को। इसी तरह की तमाम तरह की गड़बड़ियां बताई गई हैं, जिसमें मैंने कहा कि सर्वेक्षण में 5 बेहद गंभीर गड़बड़ी पाई गई है। तो इस मामले में हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है। परीक्षा को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट आज गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले पटना हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाए, उसके बाद वो यहाँ आए। तो खैर, अब पटना हाई कोर्ट में भी सुनवाई होगी और ये जो भी सर्वे हुआ है, जो भी सोशल ऑडिट हो रहा है, उसका भी एक बड़ा प्रभाव रहेगा उसमें। और जिस प्रकार की गड़बड़ी बता रहे हैं अभ्यर्थी, अब ये इसमें कहा जा रहा है कि 22 जो बापू परीक्षा केंद्र में जो 12,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा रद्द की गई थी, उनको 22 अलग अलग केंद्रों में परीक्षा क्यों ली गई? क्या किसी खास को पास कराने के लिए अलग से व्यवस्था, अलग सेंटर तो नहीं बनाए गए थे? ये तमाम बातें अब सामने आ रही हैं। वैसे भी अब 2 तरीके की परीक्षा हो गई है, एक 13 दिसंबर को और एक फिर 4 जनवरी को। अगर रिजल्ट आता है और कहीं पता चला कि 4 जनवरी को जिन्होंने परीक्षा दी है वो ज़्यादा संख्या में वो पास हुए हैं, तो फिर आयोग क्या करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। तो बहुत सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं। देखिए, गड़बड़ी कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी बता रहे हैं उस पर
विश्वास करने की ज़रूरत है और जांच करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात कि जांच करने की ज़रूरत है। आयोग जांच नहीं करवाना चाह रहा है, जांच कर भी नहीं रहा है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके का आंदोलन अभ्यर्थियों ने शुरू किया था वो आज भी जारी है। 4 जनवरी को परीक्षा हो गई है दोबारा से, इसके बावजूद बहुत सारे अभ्यर्थी, हालांकि संख्या कम हो गई है, गर्दनी बाग में अभी भी बैठे हुए हैं। राजनीतिक दल तो खैर कर ही रहे हैं, सबको राजनीति करनी है अपनी अपनी, लेकिन इसमें असल मुद्दे जो हैं वो गौन हो जा रहे हैं कहीं ना कहीं, और उसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, प्रशांत किशोर ने अनशन किया, 2 जनवरी से वो पटना के गांधी मैदान में बैठे और 6 जनवरी को उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। 6 जनवरी को पूरा दिन भर उनको घुमाया गया, जेल भेजने की कोशिश हुई, लेकिन पटना पुलिस अपनी ही जाल में फंस गई और उसकी भद भी पिट गई और बिना शर्त जमानत देनी पड़ी। आज उनकी तबीयत बिगड़ गई है, वो अभी भी अनशन में है और उनको पटना के वेदांता में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। तो उनका कहना है कि री एग्ज़ाम जब तक नहीं कंडक्ट होता है तब तक वो अनशन जारी रखेंगे। अब ये तो बड़ा कठिन प्रण है, एक हम कह सकते हैं। दूसरी तरफ पप्पू यादव हैं, वो भी लगातार अभ्यर्थियों के लिए लड़ रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि 12 जनवरी को वो बिहार बंद करेंगे। इससे पहले 3 जनवरी को वो बिहार का चक्का जाम कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं चक्का जाम या बंद करने से अभ्यर्थियों को कितना लाभ होगा, लेकिन वो अपनी तरीके से कर रहे हैं। आरजेडी का शिष्टमंडल भी, प्रतिनिधि मंडल भी जाकर मिला राज्यपाल से और री एग्जाम करने की मांग की। कांग्रेस भी इस मांग को दोहरा रही है। तो तमाम विपक्षी दल लगे हुए हैं कि री एग्जाम हो, और इनके बीच में ये भी एक होड़ लगी हुई है कि इसका श्रेय किसको मिले, और सरकार किसी को श्रेय देना नहीं चाह रही है। अब सरकार के लिए भी ये, अगर विपक्षी दलों के लिए ये नाक का सवाल है तो सरकार के लिए भी एक नाक का सवाल है। लेकिन इस नाक के सवाल में कहीं ना कहीं 4,80,000 अभ्यर्थियों के अरमान पिस रहे हैं, क्योंकि 99% जो 12,000 अभ्यर्थियों से सोशल ऑडिट के दौरान बातचीत की गई, उसमें 99% अभ्यर्थियों ने री एग्जाम करने की मांग की है। 95 यानी कि 95% अभ्यर्थी ये मानते हैं कि किसी न किसी प्रकार से गड़बड़ी परीक्षा में हुई है। तो ये तमाम बातें जो हैं, तमाम सवाल अभ्यर्थी, क्योंकि आप देखिए बिहार के ही बच्चे हैं, बिहार के ही अभ्यर्थी हैं, और परीक्षा पास करके उनको ही फिर प्रशासनिक जिम्मा भी संभालना है। ऐसे में अगर इस प्रकार की गड़बड़ी इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा में, इतनी प्रतिष्ठित आयोग में अगर इस तरह से लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, तो इस आरोप को ख़त्म करने के लिए, आयोग की छवि को धूमिल होने से बचाने के लिए भी ये ज़रूरी था कि री एग्ज़ाम किया जाए। लेकिन यहाँ तो राजनीति है, और राजनीति सबके लिए नाक का सवाल बनी हुई है, और वो इसलिए भी है क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो कोई इस मौके पर झुकना नहीं चाह रहा है, और उसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।